हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सिन्हा, आप सभी बच्चों का सब कुछ पढ़ो चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज लाइव स्टार्ट किए थे, बट आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ त्रुटियां उसमें आ रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया, बट वो अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी लाइव आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ये है कि जो मैंने कहा है वो मैं ज़रूर करूँगा। वीडियो आपको डेली मिलेगी मेंस्ट्रुएशन की, हर दिन मिलेगी जब तक मेंस्ट्रुएशन आपका मैं कंप्लीट ना कर दूं, जैसा कि मैंने कहा है। रहा क्वेश्चंस की गारंटी, तो अगर आप बच्चे चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिए होगे तो मैं आपको बाद में एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, एक ऐसा नंबर दूंगा जिस नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये इस बात की गारंटी है। तो आप थोड़ा सा आप दुखी मत होना, थोड़ा मुझे कोऑपरेट करो इस मैटर में, क्योंकि मैं तो बहुत उत्साहित था कि आज मैं तुम लोग को लाइव करके इन चीज़ों को बहुत तगड़े लेवल पर ले आता। थोड़ी सी सपोर्ट नहीं मिल पाई, बट कोई नहीं, इनको हम दूसरे रूप में पढ़ेंगे। एक टाइम शेड्यूल आपको दे देंगे कि आप उस टाइम में आपको वीडियो पहुंच जाएगी, आप उन वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। और लाइव चूंकि मैं नहीं आ पाया तो समझ लो कि और भी कुछ ना कुछ मैं इसमें एडवांटेज आपको मैं ज़रूर दूंगा, ये मैं सोच कर रखा हूँ। तो थोड़ा मुझे कोऑपरेट करो, इस चैनल को कोऑपरेट करो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसी मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करते हैं जिसे हम लाइव करने वाले थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन पर आते हैं। मेंस्ट्रुएशन मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होता है जी। एक बाल्टी पानी है और एक बाल्टी पानी को 3 जग में रखना है तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और गांव के बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं जी, उनका तो काम ही है पानी उठाना डालना। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही होता है मेजरमेंट होता है, किसी चीज़ को माप लेना। आपके पास कोई भी आकृति दी हुई है, आप उसको माप सकते हैं, चाहे आप उसकी क्षमता माप लें, चाहे आप उसकी क्षेत्रफल को माप लें, चाहे आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी को माप लें। मेजरमेंट तो है अल्टीमेटली। तो मेंस्ट्रुएशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां से 2 तरह से मेंस्ट्रुएशन को पढ़ते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्रमिति होता है, और नाम से भी लग गया यहां पर कि क्षेत्र को यानी रीजन को मेजर करना। क्लियर है जी? अब मैं देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को कितने पार्ट में पढ़ा जा सकता है। तो मेंस्ट्रुएशन को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं जी। पहला होता है 2 डायमेंशन, ठीक है बच्चों, जिसको द्विविमीय कहते हैं, द्विविमीय कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट होता है 3 डायमेंशन, इसको हम लोग त्रिविमीय कहते हैं, त्रिविमीय, इसको त्रिविमीय कहते हैं। एक हो गया 2 डायमेंशन, हो गया एक 3 डायमेंशन। तो मेंस्ट्रुएशन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इन चीज पर चर्चा थोड़ा करेंगे। 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो क्या उसे पढ़ते हैं, तो 2 डायमेंशन में लोग पढ़ते हैं पैरामीटर, जिसको लोग परिमाप भी कहते हैं। और 2 डायमेंशन पढ़ते हैं एरिया पढ़ते हैं, जिसे हम क्षेत्रफल भी कहते हैं, क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो 2 डायमेंशन में हम पैरामीटर भी पढ़ते हैं और एरिया भी पढ़ते हैं। जबकि हम 3 डायमेंशन में क्या पढ़ते हैं जी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ते हैं जी वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। यानी कि अगर आप वॉल्यूम आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप 2 डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन को कंबाइंड करके हम 3 डायमेंशन आराम से बना सकते हैं। सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, वो क्या बनता है, सिलेंडर बन जाता है, जो कि सिलेंडर 3 डायमेंशन होता है। तो हम 2 डायमेंशन से अगर 3 डायमेंशन आना चाहे तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ 2 डायमेंशन का, वो ये हमारा हो गया 3 डायमेंशन का हो गया जी। अब आप देखो 2 डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं। तो हम जब 2 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन में हम किस किस चीज को पढ़ते हैं, तो ठीक है जी। 2 डायमेंशन में हमारा कौन कौन आएगा, तो 2 डायमेंशन में हमारा आएगा जी ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल का मतलब हो गया त्रिभुज हो गया,
क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज हो गया जी, चतुर्भुज हो गया। पॉलीगन मतलब जी बहुभुज हो गया। सर्कल मतलब कि वृत्त हो गया। तो ये हमारा जो 2 डायमेंशन का पार्ट है, इसका वॉल्यूम कभी नहीं निकाल सकते हो आप। ट्राइंगल का वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है जी, सर्कल का वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, कोई भी हो, उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। तो 2 डायमेंशन का वॉल्यूम नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा 2 डायमेंशन हुआ, ट्राइंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, पॉलीगन, बहुभुज, सर्कल, वृत्त। तो ये हमारा 2 डायमेंशन का पार्ट हो गया। जब हम 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, जब हम 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जब हम 3 डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं जी, देखें क्या क्या पढ़ते हैं। क्यूबॉइड पढ़ते हैं जिसको घनाभ कहा जाता है जी। क्यूब पढ़ते हैं जिसको घन कहा जाता है। सिलेंडर पढ़ते हैं जिसको बेलन कहते हैं। कोन पढ़ते हैं मतलब शंकु पढ़ते हैं जी। फ्रस्टम छिन्नक, गांव की भाषा में बोलते हैं बाल्टी और इंग्लिश में बकेट। स्फेयर गोला। प्रिज्म खुद ही एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, इसको हिंदू में चतुष्फलक कहते हैं, चतुष्फलक कहते हैं, चतुष्फलक। तो देखो हमारे लिए बहुत मेजर पॉइंट है, 3 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। और मेंस में 12 क्वेश्चन में से आप जान लो, सर्कल का 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, बाद बाकी 8 क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से पूछते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका मेंसुरेशन अच्छा है वही मेंस में स्कोर कर भी सकता है। ये बात आप जान लेना, इस चीज को क्लियर कट जान लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है और 8 क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये जान लो इस बात को, यानी हर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 3 डायमेंशन से करेंगे। 2 डायमेंशन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री, एक समतल ज्यामिति है। यानी कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आप 2 डायमेंशन को पढ़ेंगे। हमारा मेन टारगेट है 3 डायमेंशन। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमारा कंप्लीट 2 डायमेंशन वहीं खत्म हो जाएगा। तो हम आते हैं कुछ विशेष बातों पे चर्चा करते हैं। किसी चीज को पढ़ने के लिए उसके बेसिक पार्ट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लो। सबसे पहला पढ़ेंगे परिमाप, जिसको हम लोग पैरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप को परिमिति भी कहते हैं, परिधि भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। जैसा सकल वैसा नाम उसका। परिमाप का मतलब होता है जी, कोई भी आकृति आपके पास है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसकी बाहरी कुल लंबाई, टोटल एक्सटर्नल लेंथ, टोटल एक्सटर्नल लेंथ, टोटल लेंथ तो ही, बट कैसा लेंथ है? एक्सटर्नल लेंथ। जैसे आपका घर है और उसके चारों बगल आपने ईंट की बाउंड्री दी, बाड़ा लगा दिया, कुछ फेंस लगा दिया, तो आप घर के चारों ओर आपने 4 दीवारी बना दिया जी, घेरा लगा दिया। तो घर अगर पैरीमीटर कहा जाएगा उस स्ट्रक्चर का कि इस आकृति का पैरीमीटर क्या होगा जी, तो आपको उस घर से कोई मतलब नहीं है। वो जो आपने 4 दीवारी लगाया है उसकी जो कुल लंबाई हो गई वही हमारा हो जाएगा पैरीमीटर हो जाएगा जी। तो पैरीमीटर का मतलब होता है द टोटल लेंथ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द टोटल लेंथ ऑफ एक्सटर्नल पार्ट या टोटल एक्सटर्नल लेंथ। कोई भी आकृति हो उसकी बाहरी कुल लंबाई जो होती है वही हमारा क्या होता है जी? पैरीमीटर होता है। जैसे देख लो आप, मैंने ये आकृति बनाया जी, ऐसे करके ऐसे मैंने आकृति बना दी है, इस टाइप का आकृति मैंने, कुछ भी नाम है, मैंने नाम नहीं पता है जी क्या नाम है। इसके अंदर एक वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है जी। इसने कहा इस आकृति की परिमाप क्या होगी, पैरीमीटर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का पैरीमीटर क्या होगा जी।
तो आप देखो यहां से ये जो सर्कल अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है इससे हमें नहीं लेना है क्योंकि अंदर है। और पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है जी? टोटल एक्सटर्नल लेंथ। तो एक्सटर्नल पार्ट कौन हो गया जी? 2, 4, 6 और 5। तो पेरीमीटर कितना हो गया? यहां से देखें, यहां से पेरीमीटर हमारा यहां से हो गया जी 2 + 4 + 6 + 5, जो भी आंसर है 6, 6, 12, 5, 17, 17 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर आया। तो हम क्या समझे यहां से? हमने यहां से समझा कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि आकृति के अंदर की लंबाई को हम लोग कभी नहीं लेते हैं, जो बाहरी कुल लंबाई होती है उसी बाहरी कुल लंबाई का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। यही हमारा पेरीमीटर होता है जी, ठीक है। अब मेंसुरेशन पढ़ने के लिए पहला पार्ट तुम्हें ये चाहिए था कि पेरीमीटर होता क्या है जी? इसका बहुत ज्यादा यूज है, आप आगे देखेंगे बहुत मजा आएगा आपको इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, क्या क्या आवश्यकता थी? पहला आवश्यकता पेरीमीटर की थी। दूसरा है जी कन्वर्जन ऑफ डायग्राम। कन्वर्जन ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम कन्वर्ट करना है जी। आपके पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। आपके पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। उस रस्सी को आप ऐसे गोल कर दो। ये रस्सी को मैंने गोल कर दिया, उसी रस्सी को मैंने ऐसे गोल कर दिया। तो भाई रस्सी जब हमारे पास 10 मीटर की थी, आप उसको कैसे भी मोड़ो लंबाई तो उसकी 10 मीटर ही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं वो बढ़ जाएगा। तो मतलब इस सर्किल की कुल लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई जी। आप उसी रस्सी को त्रिकोणाकार बना दो, ऐसा बना दो, इस प्रकार का बना दो जी, ऐसा बना दो उसी रस्सी को। तो आप देखो उस रस्सी की कुल लंबाई कितनी थी? तो उस रस्सी की कुल लंबाई 10 मीटर थी। उसी रस्सी को त्रिकोणा बनाया गया, मतलब इसकी भी कुल लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर ही हो गई। आप देखो एक ही रस्सी को दो भाग में बनाया गया, कभी उसको वृत्त बनाया गया, कभी उसको त्रिभुज बनाया गया, लेकिन उस रस्सी की लंबाई ना तो घटी ना तो बढ़ी, वो हमेशा कांस्टेंट रहा, उसकी कुल लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब 2 डायमेंशन में कोई भी स्ट्रक्चर हो, द्विविमीय 2 डायमेंशन में कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर एक दूसरे में परिवर्तित किया जाए तो क्या नहीं बदलेगा? उसकी कुल लंबाई नहीं बदलेगी। यानी इन केस ऑफ 2 डायमेंशन पेरीमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, परिमाप दोनों का सेम हो जाएगा। यानी कि 10 मीटर की रस्सी को अगर एक वृत्त बनाया जाए और उसी वृत्त को किसी न किसी रूप करके अगर एक चतुर्भुज बनाया जाए, तो दोनों में कॉमन बात क्या होगी कि वृत्त की जो परिमाप होगी कुल लंबाई वो बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज की परिमाप। तो हमने यहां से क्या सीखा जी? हमने सीखा 2 डायमेंशन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, 2 डायमेंशन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, इन केस ऑफ 2 डायमेंशन का कोई भी स्ट्रक्चर हो, क्या होगा? पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप होगा बच्चों। यानी कि आपके पास कोई स्क्वायर दिया है जिसकी लंबाई कुल लंबाई 400 मीटर है और उसको आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब उस स्क्वायर की जो कुल लंबाई यानी पेरीमीटर होगी वो किसके बराबर हो जाएगा? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि उस वर्ग की परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज की परिमाप। हम 3 डायमेंशन के केस में आते हैं। इन केस ऑफ 3 डायमेंशन हम 3 डायमेंशन के केस में आते हैं, त्रिविमीय केस आते हैं। एक बहुत बड़ा बक्सा है, बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है कि उसमें वो फुल ऑफ वाटर है। फुल ऑफ वाटर का मतलब मान लो 100 लीटर पानी उसमें है, यानी इस बक्से की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर है, वो 100 लीटर पानी रख सकता है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? क्षमता, वॉल्यूम। यानी कैपेसिटी वर्ड आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होना, समझ लेना कि उसकी वॉल्यूम दे दी गई है वहां से। तो आप देखो वहां पर वो जो बॉक्स है
उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर की कैपेसिटी है। अब उस पानी को 3 ड्राम में रखा गया या 3 बकेट में। हमारे पास 3 बकेट है। हमने क्या किया, ड्राम के उस बॉक्स के सारे पानी को हमने तीनों बकेट में डाला, और जैसे हमने बकेट में डाला वो तीनों बकेट फुल हो गया, पानी बर्बाद भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या समझे आप? उस 3 बाल्टी की जो क्षमता थी वो अकेले किसके बराबर थी? उस बॉक्स के बराबर थी। उस बॉक्स में 100 लीटर पानी था, और उस 100 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ कि उस बॉक्स की क्षमता कितनी थी, यानी पानी का आयतन बराबर बक्से का आयतन यहां पर हो गया। तो उस बॉक्स का क्षमता कितना था? 100 लीटर था। और उस 100 लीटर पानी को आपने क्या किया जी? 3 बकेट में डाला और वो कंप्लीट फिल हो गया, पानी बर्बाद नहीं। यानी कि एक बक्से की कैपेसिटी उस 3 बकेट के बराबर हो गई। इसका मतलब 3 डायमेंशन के केस में अगर आपने डायग्राम कन्वर्ट किया तो क्या कांस्टेंट रहेगा? उसका आयतन कभी चेंज नहीं होगा। मेंस में आप पेपर पढ़ोगे यही सब पूछता है जी कि एक कोन में से एक बड़ा सिलेंडर काटा जाता है, एक सिलेंडर में से एक कोन काटा जाता है, ऐसे पूछ जाते हैं। इसका मतलब 3 डायमेंशन के केस में अगर शंकु को गला करके एक बेलन बनाया गया, यानी कि एक कोन को मेल्ट किया गया और एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया, तो कॉमन बात हमारे पास क्या होगी? तो कॉमन बात ये होगी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि 3 डायमेंशन के केस में क्या हो गया? वॉल्यूम्स रिमेन कांस्टेंट। तो केस ऑफ 3 डायमेंशन वॉल्यूम बराबर क्या हो गया जी? वॉल्यूम हो गया। यहां से आयतन बराबर आयतन। तो ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो खैर आप गांठ बांध लो, इससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, चाहे इधर का उधर हवा चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये दूसरा चीज हम सीखे। देखो ये सब हथियार है, लड़ने के लिए हर तरह का मिसाइल, बंदूक, गोला, बम सब चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के लिए सब गोला बम का काम करेगा। क्वेश्चन में आपको समझने में देर नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन को कितना भी टफ क्यों ना हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमें। तीसरे व्यू पे हम लोग आते हैं। जब हम तीसरे व्यू पे आते हैं, तीसरा हमें किस हथियार की आवश्यकता है देखें। तो हम जब तीसरे पे आते हैं, तीसरा हमारा होता है यूनिट, इकाई। ये बहुत जरूरी है जी, इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इकाई का कन्वर्जन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी आप दुकान गए जी, आपने कहा जी हमें 3 लीटर दूध चाहिए, आपने कहा 3 लीटर दूध हमें चाहिए, ये 2 लीटर दूध चाहिए। उसने कहा जी हमारे पास 1900 सेंटीमीटर क्यूब दूध है, क्या आपको चाहिए? अब यहाँ क्वेश्चन हो गया जी, आप गए वहां 2 लीटर दूध मांगने के लिए, आपको 2 लीटर की आवश्यकता थी, उसने कह दिया जी हमारे पास तो 1900 सेंटीमीटर क्यूब दूध है, क्या आपको चाहिए? अब आप वहां कंफ्यूज हो गए। और मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आप जब देखोगे, ये बातें आपको खूब दिखाई पड़ेगी उसमें। आप अगर स्टूडेंट रेगुलर रहे होंगे, पेपर वगैरह सॉल्व करते होंगे, तो आप देखना ये बातें खूब आती है। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो उसने मुझे ये बात कहा, क्या मैं जो मांग रहा हूं क्या उसके बराबर है, कम है, ज्यादा है? तो यानी कि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक कविता याद रखेंगे, उस कविता से इस चीज को इजीली हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पार्ट हमारा इकाई है, देखें, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। लेफ्ट में छोटा पार्ट, राइट में बड़ा पार्ट। मतलब किलोमीटर कहीं ना कहीं मिलीमीटर से बहुत बड़ा है, किलोमीटर कहीं ना कहीं मिलीमीटर से बहुत बड़ा है। ठीक है, अब जैसे के लिए अब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। अब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, राइट की ओर बढ़ेंगे, वो बड़ा होते जाएगा। तो क्या करें जी? तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या पे आते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। मिली से सेंटी आए, 10 से डिवाइड किए। सेंटी से डेसी आए, 10 से डिवाइड किए। डेसी से मीटर आए, 10 से डिवाइड किए। मीटर से डेका आए,
10 से डिवाइड किए, डेका से हेक्टो आए 10 से डिवाइड किए, हेक्टो से किलो आए 10 से डिवाइड कर दिए। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं जी, क्वांटिटी तो बढ़ती है, और आप मैथ के स्टूडेंट हैं इतना तो पता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा जी। एज एन एग्जांपल हमारे दिमाग में आए जी 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर, ठीक है जी। अब देखें तो भैया डाटा चेक करते हैं, मिली से डेसी आए, एक कदम ये एक कदम ये, 2 कदम चले, यानी 2 बार 10 लेना पड़ेगा। तो 10 गुना 10 कितना हो गया 100, यानी कि आपको मिली से डेसी आना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी बात हो गई। तो मिली से आपको डेसी आना है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब छोटे से बड़े आएंगे तो डिवाइड हो जाता है। तो मिली से डेसी आए, 2 बार 10 चले, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। मिली से मीटर आएंगे जी, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, मतलब 3 बार 10 आया। तो अगर मिली से आप मीटर आएंगे 10 10 10, मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इन प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे, कहानी आपकी बढ़ते जाएगी। तो ये हमारा LHS 2 होगी, सॉरी लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड आ गया जी। अब हम आते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आते हैं। ये बड़ी क्वांटिटी है और इधर आएंगे तो छोटी क्वांटिटी। बड़े चीज को तोड़ तोड़ के छोटा चीज बनाया जा सकता है। मतलब आप राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा मन किया जी हम किलोमीटर से मीटर आएंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, ठीक है जी। किलोमीटर से मीटर आए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, 3 बार 10 आ गया यहां से, तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया 1000 हो गया। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1000 मीटर हो गया, जो कि बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। तो हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। तो किलोमीटर से मीटर आए तो 1 2 3 कदम चले, तो जी हमारा 1000 मीटर यहां से बन गया। तो ये फॉर्मूला आपके एकदम दिमाग में सेट होना, जैसे आपको फिल्मी गाना याद रहता है उस प्रकार से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। आप गांव गए, अपने जमीन के बारे में पता किए, कुछ आपको कंपनी वहां खोलनी थी, उसने गांव वाले ने कहा आपके पास तो 4.5 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन आपके दिमाग में तो मीटर स्क्वायर है। आपको तो शहर के पढ़े हुए स्टूडेंट थे, आपको तो मीटर स्क्वायर पता था। अब आप हो गए कंफ्यूज कि 4.5 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो ये देखो, खूब पढ़े लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, और मेंसुरेशन में तो कैलकुलेशन तो आपको पटक पटक के समझाएगा, तो आप इन चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हेक्टेयर वर्ड आ गया तो जानना पड़ेगा भाई हेक्टेयर और हेक्टोमीटर में क्या फर्क है। फिर हम तो हेक्टोमीटर पढ़ते हैं, तो हेक्टेयर क्या है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं चीजें बहुत छोटी है बट इसका कद बहुत बड़ा है। अब देखो जी, हमें क्वेश्चन आ गया 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना डेकामीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना डेकामीटर स्क्वायर। अब मतलब हो गया जी ये 2 पावर आ गया। तो जब भी पावर फॉर्म में आ जाए बातें भूल जाओ, उस पावर को ही भूल जाओ। सबसे पहले 1 किलोमीटर देखो कितना डेकामीटर होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, किलोमीटर से डेकामीटर 2, 1 और 1 2, यानी 10 दूनी 100। 1 किलोमीटर का मतलब 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर, ठीक है जी। अब देखो जी, अब पूछा है 1 किलोमीटर स्क्वायर पूछा है जी, तो हो गया 100 डेकामीटर का स्क्वायर, मतलब 10,000 डेकामीटर स्क्वायर आ गया जी। तो इसी प्रकार से 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब, 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब, तो सीधे सिंगल पावर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो क्यूब करेंगे तो 1000 का होल क्यूब करना, तो 1 पर 90 मीटर क्यूब हो गया। इस प्रकार से जब पावर दिया रहे तो पहले इसको सिंगल पावर में ले आओ, और उसके बाद जो पावर दिया रहे दोनों बगल वही काम कर दो, हमारा काम खत्म यहां से, ठीक है जी। आप नेक्स्ट देखो, जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर बराबर होता है जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, यानी 5 लीटर पानी आपके पास अगर है तो कितना सेंटीमीटर क्यूब पानी आपके पास है, तो 5 गुना 1000
मतलब 5000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर आपके पास है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इकाई को जानना बहुत जरूरी है, इकाई को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि आगे 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है? तो ये हमने एक कन्वर्जन देखा यहां से। चौथे चीज पे आते हैं, इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज थोड़ी गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी अच्छा कराता और उससे 10% और बढ़ा के करा दूंगा, टैक्स भर दूंगा उसका क्वेश्चन का। अब देखो, तीसरा फॉर्म था ये। पहला फॉर्म हमने पैरामीटर पढ़ा, दूसरा मैंने ये पढ़ा। तीसरे फॉर्म पे आते हैं। अगर हम इसके तीसरे फॉर्म पे आ जाए, इकाई का पावर पहचानना पड़ता है। आपके पास लिख दिया जी ₹1000 पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा भैया? ये मीटर स्क्वायर पता होना चाहिए, मीटर स्क्वायर है क्या चीज। अगर मीटर स्क्वायर को आप जानेंगे तो आपका काम हो गया। मतलब इकाई पर अगर कोई पावर दिया गया है तो उसका अर्थ क्या होता है? इकाई पर, यूनिट पर अगर कोई पावर दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है जी? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखो यहां ध्यान से, पावर ऑफ यूनिट, पावर ऑफ यूनिट, इकाई की पावर क्या होती है जी? अगर जैसे मान लो मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ लो जी पावर सब पे 1 हो गया। मतलब या तो ये लंबाई है, या तो ये चौड़ाई है, या तो ये ऊंचाई है, या तो ये पेरीमीटर। अगर कुल लंबाई बोल दो तो पेरीमीटर हो गया। तो अगर किसी भी इकाई पर 1 पावर दिया गया, किसी भी इकाई पर अगर 1 पावर दे दे तो या तो मीटर है, या तो लंबाई है, या तो चौड़ाई है, या तो ऊंचाई है, या तो परिमाप है, ठीक है? मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इकाई पे 2 पावर आ गया, जब इकाई पर, यूनिट पर 2 पावर आ जाए तो वो किसका पहचान है जी? एरिया का पहचान है। किसका पहचान है? एरिया का। मतलब कि 2 पावर आ गए, मीटर स्क्वायर हम समझ गए जी, ये किसी न किसी का एरिया दिया गया है, ठीक है बच्चों? मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, एक्सेप्शन लीटर हो, तो अब ये 3 पावर आ गया, लीटर तो एक्सेप्शन हो गया। अगर 3 पावर आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे ये किसी न किसी का वॉल्यूम दिया है। तो हम कभी कभी क्वेश्चन को इकाई से भी पकड़ लेते हैं। सिंगल पावर मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या परिमाप। डबल पावर का मतलब हो गया एरिया, और ट्रिपल पावर का मतलब क्या हो गया जी? वॉल्यूम। कंफर्म बच्चों? तो ये हमारा तीसरा पार्ट था, ठीक है? चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथा पार्ट जो हमारा है बच्चों, देखो, कंसेप्ट ऑफ LCM एंड HCF। कंसेप्ट ऑफ LCM एंड HCF। आखिर मेंसुरेशन में LCM HCF का क्या कंसेप्ट है? LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। लघु मतलब छोटा, लोएस्ट मतलब छोटा होता है भैया। तो अगर जब हम लघुत्तम पढ़ते हैं, LCM पढ़ते हैं, लघु मतलब छोटा, मतलब लघुत्तम पढ़ने का अर्थ हो गया कि छोटी से छोटी चीज को अगर जानना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लघुत्तम का प्रयोग करेंगे। और बड़े से बड़े चीज को अगर हमें जानना हो, बड़े से बड़े चीज को अगर हमें जानना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही होता है ना जी, लघु का मतलब छोटा। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जी कि एक कमरा है और उस कमरे में टाइल्स को रखना है। एक कमरा है और उस कमरे में हमें टाइल्स को रखना है, ठीक है? अब उस कमरे में जब हम टाइल्स को रखेंगे तो शर्त दिया गया। शर्त क्या गया है? देखो सुनो, शर्त यह दिया गया है बच्चों कि टाइल्स की संख्या भी कम होनी चाहिए और कमरे में टाइल्स बड़ा भी होना चाहिए।
ये कंडीशन है दिया कि कमरे में टाइल्स कम भी होना चाहिए और कमरा भी बड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ प्रैक्टिकली क्या सोचोगे? ये सोचोगे ना कि यार टाइल्स की संख्या भी कम होनी चाहिए और कमरा भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या किया जाए जी? आप ये सोचोगे कि टाइल्स के साइज को अगर बढ़ा दें हम लोग, बड़ा से बड़ा टाइल्स हम अगर रूम में रखे तो कम टाइल में क्या होगा, रूम फुल हो जाएगा जी। ये दिमाग आ गया हमारे पास ये दिमाग आया कि अगर क्वांटिटी को कम करना है तो उसकी आकृति को बड़ा कर दो। जितना बड़ा आकृति करोगे, जितना बड़ा साइज उसका बढ़ा दोगे, जितना बड़ा साइज उसका बढ़ा दोगे, उसकी संख्या उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होते ही क्या होगा, वो कमरे में सारे जगह को कन्वर्ट कर लेगा वो। तो हमने क्या सीखा वहां से? हमने सीखा कि संख्या को कम करना है तो साइज को बड़ा करो, शेप को बड़ा कर दो, उसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दो थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं होगी, साइज बड़ा होगा तो कम संख्या में रूम भर जाएगा हमारा। तो यहां पर ये हो गया लिस्ट क्वांटिटी, संख्या अगर कम करना है, लिस्ट क्वांटिटी अगर संख्या कम करना है, लिस्ट क्वांटिटी अगर संख्या कम करना है तो लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज, ठीक है। अगर मान लो संख्या कम करना हो तो साइज को बढ़ा दो, साइज को बढ़ाने में आकृति को बढ़ाओगे तो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, HCF का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? करेंगे HCF का प्रयोग करेंगे। लिस्ट क्वांटिटी, संख्या को कम करना है, साइज को लार्जेस्ट कर दो, मतलब कहीं ना कहीं आपको HCF का प्रयोग करना पड़ेगा कि एक आयत से कितने वर्ग, कम से कम कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, एक रेक्टेंगल से मिनिमम कितना स्क्वायर्स काटा जा सकता है। तो वो कंसेप्ट, HCF के कंसेप्ट से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। इन सभी बातों को हम आगे पढ़ेंगे। मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, अगर संख्या ज्यादा है, अगर संख्या को ज्यादा करना हो तो छोटा कर दो, जितना छोटा टाइल रखोगे उतना ही संख्या उसका बढ़ जाएगा जी, क्योंकि कमरा को तुम्हें भरना है। तो संख्या को ज्यादा करना है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज, साइज को एकदम छोटा कर दो जी। इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? LCM का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? LCM का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो लिस्ट क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी को कम करना है तो साइज को बड़ा कर दो, बड़े से बड़ी आकृति बनाओ, क्योंकि बड़े से बड़े आकृति बनाओगे तो कम संख्या में ही वो रूम भर जाएगा पूरा। तो यानी हम HCF का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें क्वांटिटी मोर करनी हो, संख्या ज्यादा करना हो, तो आप साइज को एकदम छोटा कर दो, जितना छोटा छोटा साइज रखोगे उसकी संख्या उतनी बढ़ जाएगी जी। तो यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे? LCM का प्रयोग करेंगे। क्लियर है जी? कहीं कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई समस्या नहीं इसमें हमें लगता है। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो चौथा पार्ट है, चौथा पांचवा जो भी पार्ट हो, चौथा पांचवा जो भी पार्ट हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एक दीवार है, एक वॉल है, एक दीवार है जो आइडेंटिकल ईट, एक जैसे ईट से बनी हुई है, मतलब सब ईट सेम साइज का है। वो दीवार में जितने भी ईट का प्रयोग किया गया है वो सारे एक ही साइज के ईट हैं, सारे एक ही साइज के ईट हैं, और उनसे एक दीवार बनाया गया है। और उस दीवार का टोटल एरिया, वॉल का टोटल एरिया जो है, वॉल की जो टोटल एरिया है, वॉल का जो टोटल एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर है जी। वॉल का टोटल एरिया कितना है? 500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। और एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ब्रिक उठाए और उसका जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। एक ईंट का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, ईंट क्या होगा। वो दीवार जो बनी है उसका टोटल एरिया जो है वो है 500 मीटर स्क्वायर, और एक ईंट का जो एरिया है वो है 10 मीटर स्क्वायर। तो कितना ईंट लगा होगा? तो
500/10 मतलब क्या हो गया, 50 ईंट की आवश्यकता पड़ी होगी, 50 ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे दीवार के एरिया में आपने क्या किया, एक ईंट के एरिया से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ईंट्स बाहर आ गया। आपने क्या किया, 500 में 10 से डिवाइड किया तभी तो 50 आया। 500 क्या था, तो पूरे दीवार का एरिया था, और 10 क्या था, तो एक ईंट का एरिया था। तो 500/10 मतलब 50 ईंट्स की आवश्यकता में पड़ी। इसका मतलब हम लोग सीखा यहां से क्या, हम लोग क्या सीखा यहां से कि अगर 2 डायमेंशन का कोई केस हो, अगर 2 डायमेंशन का कोई केस हो, अगर 2 डायमेंशन का कोई भी केस हो, 2 डायमेंशन का कोई भी केस हो, और अगर हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, अगर मान लो 2 डायमेंशन का केस हो और हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे जी, दीवार के क्षेत्रफल में यानी बड़ी आकृति, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट बॉडी, एरिया ऑफ लार्जेस्ट बॉडी, लार्जेस्ट बॉडी कौन है जी, यहां पर वॉल है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे जी, तो सर हमने एक ईंट से डिवाइड किया था, तो एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉडी, एरिया ऑफ 1 स्मॉल बॉडी मतलब क्या हो गया जी, ब्रिक हो गया। आई बात समझ में? तो अगर हमें क्वांटिटी निकालना हो 2 डायमेंशन के केस में क्या करना है, बड़े एरिया में छोटे एरिया को डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशन में बच करना है बच्चों, क्योंकि दोनों में फर्क होता है, फॉर्मूला वही है बट नाम बदल जाएंगे वहां से। तो जब हम 3 डायमेंशन में आएंगे हम लोग, जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग यहां पर, इसी चीज में अगर 3 डायमेंशन लोगे कि 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 3 डायमेंशन का राजा कौन है, 3 डायमेंशन का किंग कौन होता है, वॉल्यूम होता है किंग उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया के जगह पर कर देंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉडी यानी कि वॉल, बट वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉडी, यहां से वॉल हटा दो, यहां से ब्रिक हटा दो। एक क्यूबॉइड में से कितने क्यूब काट सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, तो क्यूबॉइड हो गया बड़ा बॉडी क्योंकि बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है, और कितना क्यूब काट सकते हैं, क्यूब हो गई छोटी बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉडी बटे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल बॉडी इज कॉल्ड द नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये 4-5 बातें जो मैंने बताया, यही है हथियार, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जितने मिसाइल का नाम सुनो, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, तो इनके बारे में पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावे जो मैं बताना जा रहा हूं वो समझ लो, लास्ट जो है, लास्ट मिसाइल है जिसका रोक काट नहीं हो सकता है, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक बहुत लॉजिक सिखाता हूं। बच्चे ने कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते कहते हैं यार बहुत टफ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उनको पता है वो सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी बातों के लिए कंफ्यूजन में आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कंफ्यूजन क्या होता है। एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर, एरिया की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया जी, मीटर गुना क्या हो गया, मीटर। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान समझना, जब आप मेंस का क्वेश्चन देखोगे ना तो देखना आपको यही बचाएगा वहां पर। तो एरिया की इकाई जो होती है मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर। तो मीटर तो लंबाई भी होता है, मीटर तो चौड़ाई भी हो सकता है जी। बच्चे के दिमाग में बचपन से क्या सेट है, लंबाई गुना चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। गलत बात है, हम लंबाई गुना मोटाई कर देंगे वहां से तो भी क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि दोनों में सिंगल पावर होना चाहिए। तो वो सिंगल पावर क्या होगा, मीटर है तो लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर है तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर है तो ऊंचाई गुना लंबाई, कुछ भी हो सकता है जी, एक फिक्स नहीं है कि लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा। मतलब वो सिंगल पावर होगा, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। हम मेरा मन किया जी नहीं, मेरा मन किया कि नहीं जी, इस मीटर को हम बोलेंगे लंबाई और इस मीटर को बोलेंगे हम पेरीमीटर, तो भी दुनिया का कोई शक्ति नहीं काट सकता हमें, क्योंकि पेरीमीटर की भी इकाई सिंगल पावर में ही होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो यहां से एरिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया का मतलब लंबाई गुना पेरीमीटर भी हो सकता है जी। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों
कि मीटर स्क्वायर है तो मीटर गुना मीटर, बात तो सही है, बट ये जरूरी नहीं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी हो सकता है जी, ऊंचाई वो तो आकृति पर डिपेंड करती है आकृति कैसे है, बट हमें गुना करके तो मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, बहुत मैं तुम्हें धांसू चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। अब वॉल्यूम की बात मुझसे करूं, हम जब वॉल्यूम तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब हो गया जी, तो ये भी तो होता है मीटर गुना मीटर गुना मीटर, ठीक, बहुत खुशी की बात है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मन किया नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने क्या किया जी, इसको लिखा मीटर स्क्वायर गुना मीटर, तो भी तो मीटर क्यूब ही हो रहा है यहां से। तो ये मीटर स्क्वायर किसका सिंबल है, एरिया का सिंबल है। और ये मीटर कुछ भी हो सकता है जी, पेरीमीटर हो सकता है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। यानी कि वॉल्यूम को निकालने के लिए एरिया गुना कुछ भी कर सकते हैं आप। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कल में अगर मोटाई हो जाए, जैसे सिक्का का एरिया जो होगा, बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और सिक्का अगर 10 सेंटीमीटर मोटा हो जाए, 10 सेंटीमीटर अगर मोटा हो जाए तो पाई आर स्क्वायर में वो 10 गुना कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया जी, मीटर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और उसमें 10 मीटर और गुना कर दोगे तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। यानी कि अगर तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर मान लो एरिया हमारा हो गया, और मीटर हमारा कुछ भी होता है, पेरीमीटर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिक्का है, उस सिक्का का एरिया, बेस एरिया क्या होता है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। और सिक्के की मोटाई अगर h है तो वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी सकती है। तो मैंने क्या किया, मीटर स्क्वायर है मीटर मल्टीप्लाई क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, नहीं मीटर क्यूब बन गया। तो क्वेश्चन के सिचुएशन पे हमें समझना है। कभी कभी ऐसा होता है जी कि एक बर्तन है जिसकी गहराई जो है 10 मीटर की है और 100 मीटर स्क्वायर पानी इसमें कवर हो सकता है, तो उस बर्तन की क्षमता क्या होगी। एक बर्तन है जिसकी गहराई 10 मीटर है और 100 मीटर स्क्वायर उसका बेस एरिया है, 100 मीटर स्क्वायर उसका बेस एरिया है। कहा उसमें अगर पानी भरे तो पानी की क्षमता क्या होगी जी, कंप्लीट अगर पानी भरे तो भैया उसका बेस क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, या मीटर है, कोई मीटर है, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर क्या हो गया, कैपेसिटी बनी, मीटर क्यूब बनी। तो इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब ये भी होता है मीटर स्क्वायर गुना मीटर मतलब एरिया इनटू दिस। ऐसे बहुत सारी बातें आएंगे वीडियो में। तो बच्चों आज जो गलती थोड़ी सी हो गई थी, लाइव नहीं हो पाए, थोड़ा आपको मैंने रीजन बता ही दिया, थोड़ा मुझे कॉपरेट करो इस मैटर में। बट आपको मेंस्ट्रुएशन की वीडियो डेली मिलेगी, एक फिक्स टाइम में मिलेगी, और आपको क्वेश्चन भी मैं दूंगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। जो दिक्कत हुई है दिक्कतों को दूर करेंगे, थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ा कॉपरेट करो, बाद बाकी आप मस्ती से मेंस्ट्रुएशन पढ़ो। मैं आपको उस लेवल तक मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर हम लोग कल फिर इस वीडियो को करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके बाय।